हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 21 फरवरी 2021 और 21 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल नीलामी के शुरू होने से पहले किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल दिया गया है। उनका नया नाम क्या है? पंजाब किंग। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी से पहले आईपीएल फ्रेंचाइज ने किंग्स 11 पंजाब का नाम औपचारिक रूप से पंजाब किंग्स कर दिया है। टीम का नया ब्रांड नाम और लोगो आधिकारिक तौर पर प्रबंधन द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पंजाब आधारित आईपीएल फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स का मालिकाना हक बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ साथ बिजनेसमैन नेक वाडियो, मोहित वर्मन और कर्ण पॉल के पास है। वर्तमान में इस टीम का नेतृत्व कैप्टन के रूप में केएल राहुल कर रहे हैं। साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले इसके मुख्य कोच है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणा को अपनाया है। इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ए कॉल फॉर द सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी है। गरीबी, बहिष्करण, लैंगिक समानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा देने और निपटने की आवश्यकता को पहचानना है। सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्व रोजगार और समर्थन प्राप्त करने के ध्यान केंद्रित करना है। लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करना है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बात आया है, तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक गाय राइडर है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रिथरिसिया को 4-2 से हराया है और यह मनिका का दूसरा राष्ट्रीय खिताब था। उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में 20 फरवरी 2020 को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जा रहा है। यह आयोजन का 10वां संस्करण है। इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संरक्षण प्रयास को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। भारत हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड एसएचसी योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
2021 में SHC योजना के लॉन्च के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड अर्थात SHC योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मृदा में पोषण संबंधित कमियों को दूर किया जा सके। यह योजना किसानों को पैदावार में वृद्धि के द्वारा अतिरिक्त आय सुनिश्चित करना है और यह टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम आर्मी के डैश का नाम टाइम की सूची में शामिल कर लिया गया है, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और 5 भारतीय मूल की हस्तियों को 2021 टाइम 100 में शामिल किया गया है। टाइम 100 2021 टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का दूसरा संस्करण है। भीम आर्मी के बारे में मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में स्थित एक दलित अधिकार संगठन है जो दलितों को शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने में मदद करता है। भीम आर्मी का स्थापना 2015 में सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। टाइम 100 नेक्स्ट सूची में 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पहला, ट्विटर वकील विजय गड्ढे। यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक। इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO अपूर्व मेहता। गेट अस PPE कार्य अधिकारी निर्देशक और चिकित्सा शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अपसोल्व के संस्थापक रोहन पाबुलूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR का किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, प्रबंधन और संवर्धन का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गेट्स फाउंडेशन और CSIR वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शुरू करने के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये नए रोकथाम, चिकित्सा और हस्तक्षेप के विकास और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को हल करने में मदद कर सकता है। आनुवंशिक रोग जो शिशु और नवजात मृत्यु दर को प्रभावित करता है, संक्रामक रोग और पर्यावरण निगरानी के लिए नए निदान और उपकरण है, दवा, टीके, जीव विज्ञान और निदान निर्माण के लिए लागत प्रभावी प्रतिक्रिया का विकास। यहाँ CSIR के बात आया तो CSIR के अध्यक्ष शेखर C. मंडे है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वह कौन सा जहाज है जो नावडेक्स 21 और इंडेक्स 21 में भाग लेगा? प्रलय, INS प्रलय। भारतीय नौसेना के जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, नोवेल डिफेंस एक्सहिबिशन नावडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंडेक्स 21 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में के अबू धाबी पहुंचा। नावडेक्स 21 और इंडेक्स 21 इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। INS प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। INS प्रलय की प्रमुख विशेषता है यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। 18 दिसंबर 2002 को भारतीय नौसेना में जहाज को विभिन्न प्रकार के सतत युद्ध अभियानों के लिए कमीशन दिया गया था। 56 मीटर लंबा जहाज 560 टन के बारे में विस्थापन 35 समुद्री मील से अधिक गति में सक्षम है।
इसे 76.2 मीडियम रेंज गन अर्थात 30 mm क्लोज रेंज गन, चफ लॉन्चर और लंबी दूरी की सतह से सतह मिसाइलों जैसे हथियार और सेंसर के प्रभावशाली सारणी के साथ लगाया गया है। यहाँ नौसेना का बात आया तो नौसेना के बारे में मैं आपको बता दूं कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हेलिना सेना का संस्करण है और ध्रुवास्त्र ALH का वायुसेना संस्करण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से मिसाइल प्रणालियों को डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना और ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की लॉक ऑन बिफोर लॉन्च LOBL एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो प्रत्यक्ष हिट मोड के साथ साथ शीर्ष हमले मोड में दोनों को लक्षित कर सकता है। मिसाइल सिस्टम में सभी मौसम दिन रात की क्षमता है। वे पारंपरिक कवच के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्ध टैंक को हरा सकता है। यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। यहाँ DRDO का बात है तो मैं आपको बता दूं कि DRDO का अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दिया गया है? हैदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और हार्वर्ड डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र शहर है। इस मान्यता के साथ यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाली शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है जिसमें 63 देशों के 120 शहर हैं। अधिकांश शहर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ DRDO का बात आया है। DRDO के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के वह तेज गेंदबाज जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उनका क्या नाम है? धम्मिका प्रसाद। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। उन्होंने 25 टेस्ट 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 और 32 विकेट चटका है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में एकमात्र T20 मैच खेला था। प्रसाद ने आखिरी बार अक्टूबर 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था। तो इस क्वेश्चन समेत इतनी जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।